अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको मैंगो और साबूदाने की इतनी ज़बरदस्त स्वीट डिश बता रही हूँ कि आप हमेशा याद करेंगे। और मेरे ख्याल में यूट्यूब पे आपने किसी की भी इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतनी मज़े की है, झटपट रेसिपी है और खाने में तो वाह क्या ही बात है। ईद पर बनाए या वैसे ही गर्मियां हैं तो स्वीट डिश खाने को दिल करता है, और वो भी ठंडी ठंडी। तो आपने ये ठंडी ठंडी स्वीट डिश बनानी है मेरे तरीके से। जब आप एक बार ट्राई करेंगे तो उम्मीद है आप डेली ट्राई करेंगे। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप अगर मेहमानों को खिलाएंगे तो यकीनन रोज़ मेहमान आपके घर आएंगे और वो आपसे कहेंगे कि हमें ये मैंगो डिज़र्ट बना के दें। तो इसकी रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आसान रेसिपी बना सकें और इन्जॉय कर सकें। इतनी मज़े की रेसिपी मेरे ख्याल में आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखी होगी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2 in 1 फ्लेवर है, ज़बरदस्त है। चिल करके खाएं और इन्जॉय करें। और जनाब, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने पानी को बॉईल कर लेना है। उसके अंदर साबूदाना जो होता है उसको आपने भिगो देना है कुछ देर पहले, और फिर आपने उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दूंगी आपको, वो आपने यकीनन नोट करने हैं। अगर आपने वो नोट कर लिए तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। उम्मीद है आपकी रेसिपी ख़राब भी नहीं होगी। तो साबूदाने को आपने बॉईल करना है। जब ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप समझें अब ये कुक हो चुके हैं। पहले 1 मिनट आप इसको बॉईल कर लें, फिर 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और हल्की फ्लेम के ऊपर इसको बॉईल कर दें। फिर कवर रखा रहे तकरीबन 15 मिनट तक। इसको आप दम कहते हैं जिसको, वो दम लगा दें 15 मिनट के बाद। जब तक हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं तब तक जो है वो हमारा साबूदाना बन जाता है। अब 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उतारा तो ये जो पानी है इसका स्ट्रेच वो हमने निकाल लेना है। अगर ये आप पानी ऐड कर देंगे इस रेसिपी में तो रेसिपी का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक पॉइंट ये आपने नोट करना है, साबूदाना का जो पानी होता है वो काफ़ी स्ट्रेच होता है, तो उसको आपने रिमूव कर देना है, छलनी से छान लेना है। और जब आप इसको छान लें तो इसके जो साबूदाने के दाने हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएं और इससे स्ट्रेच वाटर जो है वो निकल जाए। तो इसके लिए आपने इसको छान लेना है। और छानने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर नॉर्मल जो पानी होता है वो आपने डाल देना है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके अंदर स्ट्रेचनेस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हर दाना अलग नज़र आना चाहिए, तब जाके आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी। और ये देखें, ये पानी जो है इसका हमने निकाल लिया, ऊपर से हमने और नॉर्मल पानी डाल दिया। इससे क्या होगा कि साबूदाने के जो दाने हैं वो अलग अलग और ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे। इस रेसिपी के लिए ये मस्ट करना है आपने। अगर आपने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, ऐसे नहीं किया, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये पानी है जो साबूदाने का निकाला है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। हमें इसके दाने चाहिए और हम ये दाने इस्तेमाल करेंगे अपने मैंगो डिज़र्ट के लिए। तो एक आपने मीठा चौंसा ले लेना है। हम पाकिस्तान में तो चौंसा ही होता है मीठा सबसे। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ पे आप मीठे आम का इंतखाब करें, खट्टा आम आपने नहीं लेना, वरना आपकी रेसिपी जो है बहुत गंदी बनेगी और टेस्ट भी उसका बहुत गंदा बनेगा। मीठे आम से जो है आपकी रेसिपी परफेक्ट बनती है। तो ये आप पाकिस्तान में चौंसा होता है सफ़ेद, तो ये मैंने ले लिया और इसकी कटिंग जो है कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे। आपने बस इसकी क्यूब्स बनाने हैं, निकालने हैं। आप चाहे तो इसकी और शेप भी बना सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम छोटे क्यूब्स ही इस्तेमाल करेंगे जो देखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में भी अच्छे लगें। और इसके क्यूब्स आपने इस तरीके से बना लेने हैं। अगर आपने ऐसे बनाया तो जल्दी से और बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। इसको आपने पहले कट कर देना है, फिर आपने किसी चम्मच की मदद से इसको नीचे से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से निकाल लेना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना जो आपने ये क्यूब्स बनाए हैं ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से बना लेने हैं। और ये क्यूब्स जो हैं हम अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। अगर इसका जूस निकलेगा तो वो भी आपने उसके अंदर डाल देना है ताकि आम का फ्लेवर भी आए। और आजकल तो वैसे ही सीज़न है आम का,
तो हर तरफ से हर जगह पे ये आम की रेसिपीज़ दी जा रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन इस तरीके से मुझे यकीन है कोई भी आपको ये रेसिपी नहीं देगा। ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और जब आपने एक बार इसको बना लिया तो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से पूरे आम के आपने क्यूब्स कर लेने हैं अच्छी तरह से कटिंग करके। और मैं बना रही हूँ एक आम से। आप अगर फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं या गेस्ट ज़्यादा हैं तो आप उस हिसाब से बना लें। मैं तो एक आम से बना रही हूँ और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी मैंने इस तरह से ही कर लिए। ये सारे क्यूब्स जो हैं वो हम निकाल लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है और ये रेसिपी ट्राई भी ज़रूर करनी है। अगर आप ईद पे ट्राई करें तो क्या ही बात है, आपकी ईद हो जाएगी। और टेस्टी खानों के साथ साथ कुछ मीठा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, और मीठा जब ठंडा मीठा हो गर्मियों में तो क्या ही बात है। तो अब इसकी हम तैयारी करते हैं। एक बाउल ले लें, उसके अंदर ऑल पर्पस क्रीम ले लें। और ये क्रीम जो है बहुत ठंडी है, आपने ठंडी क्रीम ही इस्तेमाल करनी है। गर्म के नीचे वाले फ्रिज के हिस्से में जो रखी होती है वो वाली नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि इस रेसिपी को बनाने से 1-2 घंटा आप ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में इसको रख दें, फिर आप इसको यूज़ करें। ये जितनी ज़्यादा ठंडी और चिल होगी आपकी रेसिपी उतनी परफेक्ट बनेगी। अब आपने ये मैंगो के क्यूब्स भी इसमें डाल देने हैं। अगर इसके साथ जूस है मैंगो का तो वो भी इसमें डाल दें। और ये चीज़ें हमने डाल दी हैं। उसके बाद जो हमने साबूदाना बनाया था उसके ट्रांसपेरेंट दाने थे, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे जो है आपकी रेसिपी इतनी मज़े की बनने वाली है, देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी टेस्टी। तो आपने ये सारे ट्रांसपेरेंट जो है बॉल्स निकाल लेनी है और आपने इसमें ऐड कर देने हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप साफ़ कर लें इसको, एक दाना भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो ये हमने डाल दिए। अब जो है हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है, हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें आप, ये बहुत ठंडी ठंडी है। और हाँ, जब भी साबूदाना आप ऐड करें तो उसको रख दें, पहले ठंडा कर लें। गरम गरम इसमें ऐड नहीं करना, वरना आपकी जो क्रीम है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल करना है कि आपने साबूदाना जो है वो ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्रीम हमारे पास ठंडी होती है। अगर ये हम गरम डालेंगे तो क्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और इसको हमने इस तरह से मिक्स कर लिया। ये अब वाइट कलर में आ गई है। अगर आप चाहें तो इसको और कलर भी दे सकते हैं, लाजमी नहीं है। आप मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर मैंगो ही कलर नज़र आए, और कलर भी दे सकते हैं खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए, फ्लेवर भी दे सकते हैं। और इसके अंदर अब तो सिर्फ मैंगो का ही फ्लेवर आएगा। अगर इसके अंदर आप और भी कोई फ्लेवर ऐड करना चाहें तो उसका भी फ्लेवर आपको आएगा। तो ये मैंने मिक्स करके रख दिए हैं। अब मैं इसको खूबसूरती देने के लिए एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मेरे पास है रूह अफ़ज़ा। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है, जामे शीरी है या कोई और फ्लेवर है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है और थोड़ा सा इसका टेस्ट भी आएगा बहुत ही अच्छा, और देखने में भी खूबसूरत लगेगी ये रेसिपी। और जिसको भी आप देंगे, सर्व करेंगे, उनको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल दिया है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। और हाँ, जब आप इसको मिक्स करेंगे फिर आपने मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख देना है और 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। वैसे आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा टाइम ही रखना पड़ेगा। एक तो लाइट का इशू होता है और दूसरा कूलिंग का इशू होता है। इतनी गर्मी में फ्रिज जो होते हैं, फ्रीज़र, वो कूलिंग नहीं करते। तो आप इसको आप अपने हिसाब के मुताबिक चिल करके ही इस्तेमाल करें। ये देखिए, अब जब आप खाएंगे तो आपको इसका मैंगो फ्लेवर आएगा और रूह अफ़ज़ा का भी फ्लेवर आएगा। ये आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये खूबसूरत लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा टेस्टफुल है, बहुत ही यम्मी है। और आप खाएं, बनाएं, बच्चों को दे, मेहमानों को दे, जिसके लिए भी बनाएं वो तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और तो और जब आप खुद खाएंगे तो आपका भी दिल करेगा कि हम ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।
और जनाब इसको आपने बिल्कुल ठंडा यख करके खाना है। और कमेंट बॉक्स में आके आपने मुझे बताना है कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी, और ये भी बताएं कि कभी आपने इस तरह की रेसिपी यूट्यूब पे देखी है या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। आई थिंक आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से ही बनाई थी, खुद से ही ट्राई की थी, मैंने कहीं भी नहीं देखी थी। ये मैंने अपने माइंड से ही सोचा था और फिर इसको ट्राई किया था, और जब मैंने बनाया था तो सब ने तारीफ़ की थी, बहुत मज़े की थी। और तो और मुझे बहुत अच्छी लगी, आए दिन मैं इसको बनाती रहती हूँ, बहुत ही अच्छी है। और देखने में देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और जो टिप्स मैंने बताई है वो टिप्स आपने लाजमी फॉलो करके बनानी है। अगर एक टिप भी मिस कर दी तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो उम्मीद है ये रेसिपी आसान लगी होगी। अगर आसान लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।